Please subscribe the channel and by pressing the bell icon you can never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी SSSC के द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लगभग 2000 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इस एग्ज़ाम से संबंधित कई स्टूडेंट ने कई प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, जैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर आज हम इस वीडियो को लेकर आपके लिए आए हैं। तो उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको समस्त जानकारी विभिन्न एग्ज़ामों की समय समय पर प्राप्त होती रहे, साथ ही साथ उनसे संबंधित मटेरियल भी आपको मिलता रहे। तो आइए हम बात करते हैं यूपी SSSC। सबसे पहले तो ये देखिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अब इस एग्ज़ाम में सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। पहले क्या होता था, एक रिटन एग्ज़ाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। पहले आपका रिटन एग्ज़ाम 90 नंबर का होता था और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, किंतु अब आपका 300 अंकों का रिटन एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, जिसके अंतर्गत 50 अंकों के 3 खंड में 150 प्रश्न आएंगे। पहले खंड से हिंदी परिज्ञान व लेखन योग्यता 50 प्रश्न 100 अंक, दूसरा सामान्य बुद्धि परीक्षण 50 प्रश्न 100 अंक, तीसरा सामान्य जानकारी 50 प्रश्न 100 अंक। इस प्रकार से 150 प्रश्न आएंगे और 300 अंक के होंगे। तो ये आप समझ लीजिए 150 प्रश्न 2 घंटे में करना, मतलब वही यूपी PCS की तरह पैटर्न या RO का भी 140 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो तय है कि 120 मिनट में 150 प्रश्न यदि पूछे जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो सकते हैं। उसमें कुछ प्रश्न टफ होंगे, लेकिन सामान्यतः ये मान के चलिए ज़्यादातर प्रश्न ऐसे होंगे कि आप देखें और आंसर कर सकें। ये सिलेबस जो कि यूपी SSSC के द्वारा इस परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। हिंदी परिज्ञान व लेखन में आप अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समक्ष तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के स्तर का होगा। सेकंड, आपसे सामान्य बुद्धि परीक्षण के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और थर्ड में आपको सामान्य जानकारी, ये चीज़ समझ लीजिए सामान्य जानकारी की बात कर रहा है, सामान्य ज्ञान की नहीं। अब इसमें आपको करंट से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न आएंगे, और साथ ही साथ जो आप जानते हैं दैनिक कार्यों में जो अनेक फिजिक्स के लॉ लगते हैं, केमिस्ट्री की बातें हैं, सामान्य इतिहास की बात है, भूगोल की बात है, ये सारे प्रश्न आपको इस सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसकी तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ किन किन बुकों को फॉलो करें इस एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके लिए आप हिंदी की बुक्स में लूसेंट की बुक ले सकते हैं, आदित्य प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, या ये डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक है, इसको ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की बुक ठीक है, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th क्लास जस्ट पास किए हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो IAS PCS या SSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, किंतु जो इनिशियल स्टेज में पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम रीजनिंग से संबंधित एक स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज़ चलाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको इसके GS से संबंधित भी आपको स्पेशल वीडियो उपलब्ध कराएंगे, और करंट से रिलेटेड भी आपको वीडियो चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और यदि आप लोगों का सहयोग रहा, जो भी वीडियोज़ हैं उन पर अच्छे खासे व्यूज़ प्राप्त होते हैं, आप लोग यदि उनको शेयर करते हैं और लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही साथ संभव हुआ तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध करा देंगे। तो सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, एक अरिहंत की बुक आती है वो भी ले सकते हैं। और करंट की बिल्कुल टेंशन ना लें, करंट रिलेटेड हम आपको वीडियो बना देंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो आप ये मतलब इन बुक्स में, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी में विशेष बात ये ध्यान रखनी है, बुक एक लेनी है, एक ही बुक से पढ़ना है, बस बार बार पढ़ना है।
क्योंकि आप लोगों की रहती कभी ये बुक पढ़ ली, कभी वो बुक पढ़ ली, उससे आपके लिए दिक्कतें बढ़ती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एक ही बुक को पढ़िए, बार बार पढ़िए। जैसा कि आप जानते हैं, जो इससे पहले एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 20 नंबर का इंटरव्यू होता था और 90 नंबर का एग्ज़ाम होता था। तो लगभग यदि हम जर्नल की बात करें तो 70 के आसपास कट ऑफ रहता था। अब चूँकि अब ये जो है एग्ज़ाम 300 नंबरों का होगा और 150 प्रश्न का होगा, तो ये मान के चलिए कि कट ऑफ किसी भी हाल में 150 नंबर से कम नहीं जाएगा। 150 प्लस ही हो सकता है, 170-80 भी हो सकता है। तो उस कट ऑफ से रिलेटेड भी हम आपको एक वीडियो एक्सपेक्टेड बता देंगे कि आपको किस किस सेक्शन से कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप आसानी से प्रश्नों को डील कर सकें। ये आप जानते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनको मैथ्स के सेक्शन में थोड़ी सी जो रीजनिंग का सेक्शन है वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हिंदी ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अगर ठीक ढंग से पढ़ते हैं तो 50 में से 40 प्रश्न कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रीजनिंग समझने में दिक्कत है, वो स्पेशली सामान्य ज्ञान पर और हिंदी पर अधिक फोकस करें। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ कट ऑफ से संबंधित भी आपको बता देंगे कैसे कैसे सेक्शन वाइज आप तैयारी करें और 300 अंकों में कितना कट ऑफ प्रत्येक कैटेगरी के लिए रह सकता है। और अगले कुछ दिनों में हम इसी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के लिए स्पेशल लेक्चर सीरीज भी आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Please subscribe the channel, and by pressing the bell icon, you can never miss any update.